हमारी? व्हाट शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी? मैं क्या कर रहा हूं वेल्थ के लिए, क्योंकि शेयर बाजार वेल्थ के लिए दोस्तों। शेयर बाजार को कैसे देखो पता है कैसे? मेरे पास दूसरे कौन से तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के? अलग अलग तरीके होंगे ना। मैं एफडी में रुपया डालूंगा, राइट, जो मुझे डालना ही चाहिए। मेरे को अगर मैं एफडी में डालता हूं तो एक फिक्स हो गया 5-6% मिलने वाला है, नॉट बैड। पर चलो 5-6% तो मेरे को एक श्योरिटी की रकम हुई। तो फिक्स डिपॉजिट एक सेविंग की चीज है। क्या हुआ? सेविंग की चीज। अब मैंने आपको बताया 20% यहाँ पे डालना है, तो 20% हम कैसे कर सकते हैं? देखो इट्स सिंपल, आधा पैसा सेविंग में डाल, मतलब फिक्स डिपॉजिट करना जरूरी है, राइट। अब वो आप किधर कर सकते हो? जहां पे आपका बैंक अकाउंट है। आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, एसबीआई में एफडी करो, एचडीएफसी में एफडी करो। लेकिन बेसिक प्रोडक्ट एफडी। हम डेप मार्केट, बॉन्ड मार्केट कर सकते हैं, लेकिन देखो सही में बताऊं मैं आपको, तो वो हमारे लिए नहीं बना है। वो किसके लिए बना है? वो बिजनेस के लिए बना हुआ है। क्योंकि आप, मैं, हम सब रिटेलर, हमें सेविंग अकाउंट में कितने मिलते हैं? 3-1%। एफडी में कितने मिलते हैं? 5-6%, राइट। अब बॉन्ड मार्केट हमें इससे 2% और कमा के देगा, पर ये बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो बिजनेस हाउस है उनको बेचारों को 0% मिलता है। करंट अकाउंट में ब्याज कितना होता है? 0%। तो उन लोगों को करंट अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, कुछ कमा के नहीं देंगे। उनको बॉन्ड और डेट मार्केट पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो पैसे वहां पे रहे। पर रिटेलर के लिए एफडी सिंपल है दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है, राइट। इट इज वेरी सिंपल। मैं एफडी ले लिया, 5% गारंटेड आएगा, राइट। अब हम लोग, मैंने देखा है, देखो मैं भी यही करता था यार, एफडी में क्या ब्याज मिलता है, कुछ भी नहीं। लेकिन एफडी ब्याज के लिए नहीं है दोस्तों। एफडी वो चीज है जो कम से कम, अगर मैं 5 लाख रुपया मेरी तिजोरी में रखूंगा, तिजोरी में, तो वो कैश है। उसके सामने वो 5 लाख की जो मैं चीजें खरीदने वाला हूँ वो महंगी होने वाली है। इससे तो बढ़िया है एफडी कर दी, तो जो चीजों के दाम बढ़ेंगे साथ में मेरी एफडी भी 5% कमा के देगी। तो जो चीज मैं खरीदने वाला हूँ वैल्यूएशन साथ में चलेगी। तो एफडी का रोल क्या हुआ बताए? आने वाले 2, 5, 10 साल में जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है वो जरूरत को पूरा करके देगी। तो वो बुरी चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति को 50% फंड एफडी में डालना ही चाहिए, दैट इज गारंटेड। वो बढ़ने वाला नहीं है, पर हमको बढ़ाना भी नहीं है, जरूरत पे काम लगना चाहिए। अब चलो एफडी का काम खत्म, 50% एफडी में डाल दिया। अब 50% में कहा डालू? तो शेयर बाजार को कैसे देखना चाहिए पता है? एक जमीन हमने ली और वो जमीन में हमने खेती, तो जमीन में हमने कितना, हमने एक बार खर्चा करके 10 लाख की जमीन ले ली। हम खेती कर रहे, पैसा कमा रहे। कब तक पैसा मिलेगा? जब तक हम खेती करते जा रहे हैं, वो मुझे प्रोडक्शन देता जा रहा है, मैं आने वाले जिंदगी कमाने वाला हूँ। मैंने एक बार जमीन लेके रखी हुई, अब वो हुई मेरी यील्ड, राइट। वो अंदाजे से 2-1% जैसी यील्ड एग्रीकल्चर जमीन देती है। ये मेरी यील्ड होगी। कभी कभी बरसात ना गिरे तो रिस्क भी है, नहीं देने वाला है। मैंने गोल्ड लिया, तो गोल्ड मेरे को क्या दे रहा है? वो मेरे को खाली एप्रिसिएशन दे रहा है। वो क्यों एप्रिसिएशन दे रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। तो जैसे हर चीज के दाम बढ़ते हैं, हमारी हमारी गोल्ड के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो खाली एप्रिसिएशन देगा। 8% चलो एफडी एफडी से ज्यादा बढ़ता है, लेकिन फिर भी गोल्ड अच्छा क्यों है? क्योंकि वो एफडी से अच्छा चलता है। दूसरा, मैं गोल्ड को पहन सकता हूँ, राइट, ज्वेलरी है, तो दैट इज गुड। तीसरा, एसजीबी बॉन्ड आ गया। अब तक मैं गोल्ड को लाके रखता था तिजोरी में, तो खाली एप्रिसिएशन मिलता था। पर अगर मैं एसजीबी बॉन्ड लेता हूं तो मुझे ब्याज भी मिलता है, 2.5% मिलता है ना। तो वो ब्याज भी मिले, साथ में एप्रिसिएशन भी आए, तो कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट आती रहती है, राइट। पर उसी प्रकार से जैसे एफडी का अपना रोल है, गोल्ड का अपना रोल है, मकान लूंगा उसका अपना रोल है, वैसे ही दोस्तों शेयर बाजार का अपना रोल। अब शेयर बाजार क्या करता है पता है?
शेयर बाजार यानी मैं ऐसे धंधों में पैसा लगाता हूँ, बिजनेस में। देखो मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या जो भी ग्रोइंग बिजनेसेस चलते हैं, क्या मैं वो सब धंधे कर सकता हूँ क्या? मैं कितने धंधों में ध्यान दूंगा? तो मेरा अपना बिजनेस है, मुझे लगता है मेरा बिजनेस बढ़िया ग्रोथ करेगा तो मैं मेरे बिजनेस में पैसा डालूंगा। मेरे को कितना मिलना चाहिए? 12-15% अगर मेरे को मेरे धंधों में से मिलता है, आई शुड इन्वेस्ट इन माई बिजनेस। पर साथ में मुझे ये भी दिखता है कि दूसरे बिजनेसेस भी बढ़ रहे, डिपार्टमेंट स्टोर के धंधे जबरदस्त चल रहे। अब मैं मेरा धंधा बंद करके क्या डिपार्टमेंट स्टोर खोलने जाऊं? नहीं कर सकता, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम इंटरनेट के बिजनेस देख रहे बढ़ रहे, राइट? हम टेक्नोलॉजी के बिजनेस देख रहे बढ़ रहे। तो कई धंधे हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं। मैं शेयर बाजार में निवेश जब करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे धंधों में निवेश करता हूं जो कल बड़े बनने वाले हैं, और वो बिजनेस आज कमा रहा है, ये साल कमाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, राइट? और वो मुझे जिंदगी भर प्रॉफिट देगा। जस्ट अंदाजा लगाओ, मैंने 10 साल पहले डिसीजन लिया कि मुझे शेयर बाजार में पैसा डालना है। मैंने अलग अलग कंपनी में पैसा डाला। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा कोई जगह से, जस्ट काइंडली चेक इट। ओके, देखो मैं हूं, अलग अलग इन्वेस्टर हो सकते हैं। उन्होंने सोचा चलो शेयर बाजार में अलग अलग कंपनी में पैसा डालते हैं। मान लो आपने एसी की एक कंपनी में पैसा डाला, वोल्टास हो सकती है, हमने डाला 10 साल पहले। हमने रेस्टोरेंट में पैसा डाला, मेरे को लगा कि रेस्टोरेंट के धंधे बढ़ेंगे तो जुबिलेंट फूड में पैसा डाला। को लगा आईटी की कंपनियां बढ़ेगी, टीसीएस में डाला। बैंकिंग बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक में डाला। अब जस्ट अंदाजा लगाओ, आपने इंडिया के अलग अलग ग्रोइंग बिजनेस में पैसे डाले। ये सब धंधे जहां पे भी आपने पैसे डाले, जैसे वो खेती की जमीन ने प्रोडक्टिविटी दी, वैसे ये सब धंधों ने प्रॉफिट किया, और वो प्रॉफिट से मेरे हिस्से में पैसे आए, राइट? तो मुझे 10 साल पहले भी पैसे मिले और हर साल मिलते चले गए। जब मैंने शेयर बाजार चालू किया था, मेरे को ये सब चीजें नहीं पता थी। मैं खाली भाव देखता था, अरे बाप रे ये शेयर इतना घट गया, मैं क्या करूं? अरे बाप रे वो शेयर ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरी थिंकिंग लिमिटेड थी। एक्सपांड कैसे हुई? अनुभव से, स्टडी से, राइट? मेरे को आज खुशी होती है कि मैंने भारत की अलग अलग ऐसी कंपनी में निवेश किया है। कल भारत में कोई बैंकिंग भी अकाउंट ओपन करे, कल कोई डोमिनो में पिज्जा खाने जाए, कल कोई साबु से नहाए, कुछ भी करे, मुझे पैसे मिलने वाले। कब तक मिलेंगे? जब तक इंडिया में लोग नहाएंगे, मेरे को पैसा आता जाएगा। दिस इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों रिस्की नहीं है ये, इसको रिस्की हम लोगों ने बनाया है। ये बहुत ही सेफ है, राइट? कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को बताओ, ये जो मैंने धंधे डाले हुए, इसमें रिस्क क्या है? चलो कल को एक दो कंपनी बंद हो गई, मैंने ऐसी कंपनी में पैसे डाले जो बंद हो गई सही में, पर फिर भी वो मेरा क्या ले गई? मैंने कई कंपनियों में निवेश किया है। मैं कोई भी एक कंपनी को 5 रुपए से ज्यादा नहीं देता हूँ। 100 में से 100 में से 5 का मतलब, अगर लाख रुपए डाले हैं तो 5,000 से ज्यादा कोई एक कंपनी में डाले नहीं। अगर आप करोड़ रुपए डाल रहे हो, अगर मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो मैं 5 लाख से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा। तो हुआ क्या, एक कंपनी बंद हो गई, कितना ले गई? ऐसा हो सकता है यार कि कोई कंपनी में आपने सोचा ये बढ़िया रहेगी, मैंने एक मनपसंद में पैसा डाला था, मैं सोचता था लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मेरे पास पैसे आएंगे, पर कंपनी ने गड़बड़ी की। कोई बात नहीं, जाने दो, इट्स ऑल राइट। पर वो ले कितना गई पैसा, कोई बता सकता है मेरे को? कुछ भी नहीं। उसके सामने मेरी दूसरी कितनी सारी कंपनी थी जो आज मल्टीपल टाइम बड़ी हो गई। जो पैसा मैंने लगाया उतना तो मेरे को साल का देने लगी है कंपनियां। अमेजिंग, ये नहीं सोचा था मैंने। दिस इज द वे वी शुड सी बिजनेस। लेकिन क्या ये पहले साल आपको अच्छा रुपया देगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले दूसरे तीसरे साल बड़ी अर्निंग एक्सपेक्ट मत करो। कोई मुझे बता सकता है, आज मैं लाख रुपया डालू, मुझे पहले साल
कितनी अर्निंग, प्रोडक्टिविटी कह रहा हूं, जैसे खेत आपको प्रोडक्टिविटी देती है। मान लो आपने आज 1 करोड़ रुपया डाला अलग अलग कंपनियों में, आपको इस साल कितना रुपया मिलेगा अप्रोक्सीमेटली? यस, यू कैन यूज चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो 1 करोड़ का मेरा निवेश, मुझे ये साल कितना पैसा मिलेगा? क्या एफडी रिटर्न नो, नहीं मिलेगा हर्षद भाई। देखो एफडी ज्यादा ही देगी, कभी भी शेयर बाजार की रिटर्न एफडी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर एफडी से ज्यादा होने लगे तो एफडी वाली पूरी दुनिया शेयर बाजार में आ जाएगी, राइट? अब देखो एफडी में कितना रुपया है, शेयर बाजार में थोड़ी ना उतना है, राइट? शेयर बाजार आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा देता है, पर पहले दूसरे तीसरे साल नहीं देता है। अनिल भाई ने लिखा है 4%। ध्रुमिल भाई में भी नेगेटिव, बिल्कुल नहीं ध्रुमिल भाई, मैं आपको बताऊं ध्रुमिल भाई, शेयर बाजार कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकता है, नेवर एवर। कैसे मैं समझाता हूं, आपने, अनिल भाई ने 4% लिखा है, चलो थोड़ा ज्यादा है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कितना उम्मीद रखना चाहिए पता है? आपने एफडी में डाला 5% तो मिल ही रहा है वहां पे। अब शेयर मार्केट आपको कितना कमा के देगा पहले साल? इतना, कितना लिखा मैंने? 3% देगा, इतना ही देगा। आज माल ले लो 1 करोड़, 17,000 के बाजार में कितना देगा? इतना देगा, राइट? ये कैसे पॉसिबल? दोस्तों जब आप कंपनियों में निवेश करते हो तो आप कंपनी के भाव में थोड़ी ना निवेश करते हो जो रोज भाव देखते रहते हैं। हमने कंपनी में पैसा डाला है। मैंने जब एचडीएफसी बैंक में निवेश किया, सही बोलो, आप जितनी बार भाव देखते हो उतनी बार तो वो के मिस्त्री नहीं देखते भाव, कंपनी के मालिक इतना भाव नहीं देखते, उनको भाव देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो काम की चीज नहीं है दोस्तों। काम की चीजें मेरी अर्निंग। एचडीएफसी बैंक साल के 30,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, वो मेन है। अगर वो प्रॉफिट करती है, मैं उसका पार्टनर हूं, मेरे पास कुछ तो आने ही वाला है। ये कुछ क्या है? ये 3% है दोस्तों। आपने आज जो 1 करोड़ रुपए है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कंपनियों में जो प्रॉफिट करती है, जो कुछ ना कुछ कमा रही है, तो अंदाजे से आपको 3% मिलने वाला। हाउ मच? 3%। ये क्या होता है पता है? दिस इज ईपीएस। सुना है नाम ईपीएस का? ईपीएस, राइट? अब बाजार कहीं पे भी हो, आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ईपीएस का मतलब हुआ दोस्तों अर्निंग पर शेयर। एचडीएफसी बैंक करती होगी 25,000 का करोड़ का प्रॉफिट, म्यूट म्यूट म्यूट, हाँ ओके कर दिया, चलो नो प्रॉब्लम, राइट? आपकी कोई भी कंपनी करती होगी XYZ प्रॉफिट, पर वो प्रॉफिट हम सबका है, जितने शेयर होल्डर है सबका। मेरे हिस्से का क्या? मेरे पास एक शेयर है तो मेरे को मिलता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, वो आपको मिलता है। हम लोग ईपीएस देखते, इसलिए हमको कभी चिंता नहीं होती है बाजार गिरेगा कि चलेगा, वो तो हमारे पास आ ही गया ना। कैसे आ गया? मैंने आज 1 करोड़ रुपया डाला तो मेरे को 3% अगर ईपीएस है, यानी 1 करोड़ में कितना इस साल मिलने वाला है पता है आपको? अब देख लो, 3 लाख रुपया इस साल की आपकी अर्निंग होगी। कितनी होगी? 3 लाख। आपने जो अलग अलग कंपनी में डाला हुआ है, अंदाजे से मैं कह रहा हूँ 3-1 लाख रुपया आपको मिलेगा। अब ये 3 लाख रुपया जो आपकी कंपनियों ने प्रॉफिट किया है, ये आपको पूरा भी दे सकते हैं, राइट? पर पूरे देने नहीं चाहिए। अच्छी कंपनियां क्या करती है पता है? वो एजीएम बुलाती है और कहती है, बाबुल भाई, गिरीश भाई, आरती मैडम, चिंतन भाई, प्रधान भाई, हमारी कंपनी ने इस साल 3 लाख का प्रॉफिट किया, पर हम लोग इस साल ये 3 लाख में से 25% डिविडेंड में बांटने वाले। कितना बांटेंगे? 25%। कुछ कंपनी 50% बांटती है, कुछ कंपनी 30। मैं यूं ही राउंड फिगर के लिए 25 ले रहा हूं।
तो आपके बैंक अकाउंट में कितने क्रेडिट होंगे? 3 लाख का 25% कितना होता है? क्या 75? 75,000 रुपया मेरे बैंक में क्रेडिट हो गया। अब कंपनी 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो 1.5 लाख रुपया मेरे बैंक में क्रेडिट हो गया। तो मेरे को पता नहीं चलता है लोगों को क्यों लगता है कि अरे बाप रे बाजार गिरा, मेरे को बहुत नुकसान हो गया। तुम भाव देख रहे हो इसलिए लगता है नुकसान हो गया। तुम भाव देख रहे हो इसलिए तुम 20% 25% मिलता है शेयर को बेच के भाग जाते हो। वो कुछ भी नहीं है, ये सब 10-10 बिजनेस गुना होने वाले हैं। बट डोंट ट्रैक प्राइस, ट्रैक योर अर्निंग। 1.5 लाख रुपए आपके बैंक में क्रेडिट हुआ, बाकी 1.5 लाख किधर गया? वो रिजर्व में रखती है कंपनी, वो आपका ही है, वो बुक वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता है, राइट? इसीलिए आपके भाव बढ़ते हैं। तो जितना कंपनी के पास बुक वैल्यू बढ़ता रहता है, मेरी कंपनी ने इस साल अगर 3 लाख का प्रॉफिट किया, मेरे पास तो 3 लाख रुपए आ गए, 1.5 लाख मेरी बैंक में आए, 1.5 लाख मेरे कंपनी के पास पड़े हुए। वो जो कंपनी के पास पड़े मेरे पड़े ही है ना, उसी का रिफ्लेक्शन प्राइस में आता है दोस्तों, और उसको कहते हैं बुक वैल्यू, राइट? तो ध्रुमिल भाई ने अभी कहा था नेगेटिव रिटर्न, समझा सकते हैं मेरे को कि कैसे नेगेटिव रिटर्न दे सकता है बाजार? एक ही केस में नेगेटिव रिटर्न देगा, अगर आपने लॉस मेकिंग कंपनियां ली हुई है तो इस साल की आपकी अर्निंग होगी लॉस, बाकी नेगेटिव रिटर्न होते नहीं है। हुए हुए ध्रुविल भाई, बोलो मेरे को। नो, तो ये आपको इस साल अर्निंग मिली, अब अगले साल ऐसा होगा कि भाई 3 लाख रुपए आपको मिले, अगले साल अचानक सब कंपनी ने लॉस कर दिया? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट? कंपनियां कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, ये जो इनकम होती है वो आपको हर साल होती रहती है। अब इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, इंडिया की कंपनियां बड़ी बनती जा रही है, तो आपकी 3 लाख जो आपको मिले वो धीमे धीमे हर साल बढ़ते रहते हैं। 2-3 साल में आप देखते हो कि ये 5-6 लाख रुपए हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग एफडी को पार करने लगी। अब आपको साल का 5-6% मिलने लगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी कंपनियां धीमे धीमे बड़ी बनती जा रही है। और आप जब इसको 10 साल 15 साल बाद देखते हो तो आपने जो लगाया है आपको 40-50%, 100% भी रिटर्न मिलते हैं। तो दिस इज योर रियल रिटर्न। इसमें भाव किधर बीच में आया? मैंने देखा है दोस्तों, अगर हम भाव की माया जाल में फंसते हैं, बाजार डूबता है, हम टेंशन में आ जाता है, और फिर हम फोन करते, प्रधान भाई पोर्टफोलियो बहुत डाउन छे, माल वेची काढो बद्धो, મને બહુ चिंता થાય છે। होता है कि नहीं होता है? अगर आप भाव नहीं देखते हो तो ये सब माया जाल में पड़ते ही नहीं हो। अगर आप भाव नहीं देखते हो, आप बोलो प्रधान भाई बाजार गिर रहा है क्या, चलो और 2 लाख का माल उठाए, वंडरफुल। अरे जितना बाजार गिरता है हमको खुशी होती है, अब हमारा भी तो पैसा लगा हुआ है। पर मुझे पता है पीयूष पटेल आज भी कमा रहा है, मेरी इनकम आज भी है, तो मेरे को पैसा डालना है। अब बाजार चलता जाएगा तो मैं महंगी थोड़ी ना खरीदूंगा, मेरे को भी पैसे डालने। तो मैं हैप्पी होता हूँ जब बाजार गिरता है तो, और दुखी हो जाता हूँ सही में जब बाजार में नया लाइफ टाइम हाई लगता है तो, क्योंकि मेरे को बेचना थोड़ी ना है, मेरी जो इनकम है वो तो उतनी ही होगी, अर्निंग जो है वो तो आने ही वाली है हर साल, तो क्यों मैं ये माया जाल में पड़ू, राइट? सो फ्रेंड्स, प्राइस, ये कुछ लोगों ने कहावत बनाई हुई, भाव भगवान है, ये ट्रेडर लोग हैं, हम ट्रेडर नहीं है, वी आर वेल्थ क्रिएटर। भाव भगवान बिल्कुल नहीं, राइट फ्रेंड्स? शांति से, शांत दिमाग करके कंपनी बाइफरगेट करो, सिलेक्ट कर दो। देखो, सिलेक्ट करने में आप एकदम 10 दिन लगाओ, महीना लगाओ, 6 महीना लगाओ। वो शादी करते टाइम कितना टाइम लगाते हैं अपन, कितनी चीजें देखते हैं, पर फिर एक बार कर ली, पता है डाइवर्स थोड़ी ना ऐसे इतना जल्दी देंगे, बराबर की नहीं, कितनी जफा होती है है कि नहीं? तो शेयर बाजार में भी ऐसा ही है, लेने से पहले 10 बार सोचो। या तो क्या है, शेयर बाजार देखो, अरे बाप रे 10% बढ़ गया, अरे उठाओ हितेश, मान ले भाई, चल चल जल्दी ले यार, कितना टाइम करता है तू? अरे ऐसे शेयर बाजार होगा क्या? फिर तो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर अप ही रहेगा ना।
सर शेयर गिरता है चलता है, क्या फर्क पड़ रहा है यार? रियली इट इज नॉट मीनिंगफुल। मेरे को आज तक कभी कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि भाव से मेरे को कोई लेना देना नहीं। राइट फ्रेंड्स, फॉरगेट करो अलग अलग कंपनियां, सोचो शांति से, लिस्ट बनाओ कि मेरे को कौन से उद्योगों में पैसे डालने। आपको क्या लगता है, हमको नहीं, आपको क्या लगता है पीयूष भाई, कौन सी बिजनेसेस बढ़ेंगे? पीयूष भाई, यस प्रधान भाई। 45 થઈ છે હવે એટલે 10:45 ओके, थैंक यू वेरी मच प्रधान भाई। ओके, तो लिस्ट बनाना चालू कर दो, हमारा नहीं आपका। कौन से उद्योग बढ़ेंगे, कौन सी कंपनियां बढ़ेगी, वो कंपनी पे चर्चा करो। राइट, देखो उस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। राइट, अलग अलग चीज देखने के बाद अब कल बाजार में वो पॉजिटिव खुलता है नेगेटिव खुलता है, वो कोई देखने वाली चीज नहीं है। पर ये कंपनी में मैंने एक बार पैसा डाला, जिंदगी भर पैसा कब तक मिलना चाहिए? जिंदगी भर, हर साल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर वो कल मेरे को आके बोले सॉरी पीयूष भाई इस साल लॉस हो गया, चिंता मत करो अगले साल प्रॉफिट करके देंगे। तुम्हारी कहानी के लिए हमने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है, हमको क्या चाहिए? एवरी ईयर प्रॉफिट। राइट, सो वी नीड एवरी ईयर प्रॉफिट। जो कंपनियां कहानी बनाती है वो कंपनी उससे दूर रहो, बराबर। इस साल कुछ कंपनियों ने कोविड के कारण लॉस किया, तो भी कंपनियों ने प्रॉफिट किया कि नहीं? कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां होगी जो ऐसे समय भी स्ट्रॉन्ग रही? ये है वो सही कंपनियां, वो विद दिस टाइप ऑफ कंपनीज। राइट फ्रेंड्स, तो खुद पे भरोसा रखो, किसी और पे नहीं। दोस्तों हम कितनी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट का जो परिवार है ना, ये दो लोगों में बटा हुआ है। दो लोगों में मैं आपको बता दूं, एक हमारे स्टूडेंट का परिवार है जो पूरे भारत में करीबन 30,000 लोगों का होगा। ये स्टूडेंट हो सकता है हमारे क्लाइंट ना भी हो, पर ये स्टूडेंट खुद सीखते हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करके आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप पे भरोसा होता है। दूसरा जो प्रॉफिट का परिवार है वो क्लाइंट्स। हम हर वो चीज हमारे क्लाइंट के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, ताकि वो क्लाइंट्स भी वही रिसर्च पा सके जो हर एक को मिलता है। पर वो आपको देखना पड़ेगा कि राइट, कोई भी रिसर्च जब मैं आपको देता हूं, देखो आज सुबह हमने एक रिसर्च दिया, आप जानते होंगे वो रिसर्च बनाने में कितना टाइम लगा होगा। मेरे को कोई भी एक डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 12-13 घंटे कम से कम लगते बनाने में। अब मैंने 12-13 घंटे इन्वेस्ट किए सिर्फ एक गोल के साथ कि मेरे क्लाइंट्स को कुछ नॉलेज में अपग्रेडेशन। पर फिर जब वो किसी के पास आए बोलेंगे अरे यार तो वांचवा में 15 मिनट लागे, हमको तो खाली टिप चाहिए। टिप लेने वाले जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत भर के सारे बड़े सिटी में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, 400 से ज्यादा सिटीज में हमारे स्टूडेंट हैं। कितने इंडिया के ब्रोकर्स हमारे साथ है कॉन्टेक्ट में, लर्निंग्स में। मेरे को कोई ऐसे नहीं मिले जो टिप ले लेके कमा रहे। खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और पूरा मटेरियल उसके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा उसमें से सीखो, तकलीफ होती है बोलो, कहो, हम पूरा प्रयास करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हर चीज दे, लेकिन आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। राइट, टिप से कभी काम नहीं बनेगा। क्या? तो अपने आप को अपग्रेड करते करते दोस्तों पोर्टफोलियो बनाए। वेल्थ क्रिएशन ही आपके लिए वो सिंगल प्रोडक्ट है। वेल्थ क्रिएशन के साथ अब आप शेयर बाजार का फायदा लेने चाहते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या कह रहा हूं? शेयर बाजार में बहुत बार मोमेंटम आता है, बाजार जबरदस्त चलता है तो ट्रेडिंग में फायदे होते हैं, वो आप ट्रेडिंग के फायदे ले सकते हो। ऑप्शंस फ्यूचर नाम की चिड़िया है दो, आप वो करके कुछ फायदे ले सकते हो। लेकिन आप बोलो मैं तो रोज पीयूष भाई ऑप्शन ही खेलूंगा, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट नाम की जो पवित्र चीज है उसको जुआ बनाया। और जुए में हमने महान भीम युधिष्ठिर को भी पैसा खोते हुए देखा है। प्लीज 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 स्पेकुलेशन से दूर रहे, स्पेकुलेशन नहीं करें। ट्रेडिंग
प्योर स्पेकुलेशन नहीं है। अगर आप कैलकुलेटिव ट्रेडिंग करते हो कोई डू इट, पर आप अगर मेरे को आज के आज कमाना है, मैं क्या कहता हूँ पता है, लिमिट कितना दोगे? प्रधान भाई 1 लाख पड़ा हुआ है, 10 लाख का माल ले लो यार। दोस्तों जब हम फ्यूचर लेते हैं, जब हम कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा माल लेते हैं, तो हमने क्या किया पता है, स्पेकुलेट किया। हमने हमारे रिस्क को मल्टीप्लाई कर दिया। रिस्क मल्टीप्लाई करने से हमें लगता होगा कि मैं रिवॉर्ड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं रिवॉर्ड मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्क मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज ना करे जिसमें एक्सपोजर है। आपके पास 5,000 है, आपने ऑप्शन लिया, आप उम्मीद करते हो ऑप्शन बढ़ेगा, आपने एक गेम खेला, राइट? इट्स नॉर्मल ट्रेडिंग। पर आपके पास 2 लाख रुपए है, आपने 10 लाख की पोजीशन बनाई, एब्सोल्युटली नॉट। प्रधान भी अच्छी बात है ये, 2 लाख रुपया है, मैं 10-10 लाख की पोजीशन बना के रोज करूंगा, ये जिंदगी भर चल सकता है। प्रधान भी देखो, आपको भी 15 साल का अनुभव है, क्या कहते हो आप? बिल्कुल नहीं चल सकता ये, ज्यादा से ज्यादा 1 साल टिकेगा। अब ये सब चीजें देखो, ये आप करते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा तो नहीं कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए पहली प्रोडक्ट है वेल्थ क्रिएशन, वो करे। साथ में ये सब चीज कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। पर वेल्थ नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगी। खाली ट्रेडिंग करोगे, नहीं चलेगी। बराबर है? पहला क्या करना है, पैसा बना। वेल्थ मतलब गारंटेड पैसा है। जब शेयर लेते तो गारंटेड पैसा है। कोई मुझे समझा सकता है कि रिस्क है? कोई रिस्क मेरे को नहीं दिखा था, कितने साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। पर मैं जब स्पेकुलेट कर रहा हूं तो गारंटी नहीं है, तो रिस्क ही रिस्क है, राइट? सो फ्रेंड्स, प्ले सेफ। शेयर बाजार इतना आसान है, इतना अच्छा है, पर हम लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल न बनाइए, जो करना हो वो करो, पर आपको हर महीना एसआईपी करना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, एफडी में भी पैसा डालना ही पड़ेगा। अगर आपको एफडी में पैसा डालने में दिक्कत होती है कि हर महीना नहीं ले सकता हूं, तो आप अपने डीलर को बोलोगे, वो ऑनलाइन डेप मार्केट भी ले लेगा। पर पहली प्रायोरिटी अपने बैंक की एफडी ही रखो। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने डीलर से डेप मार्केट की प्रायोरिटी रखो, नो। पहला प्रायोरिटी क्या है, एफडी। पर अभी आप 2-5 हजार रुपए की अगर पैसा ले रहे हो तो वो एफडी नहीं होगी, तो आप अपने डीलर को बोल सकते हैं, काम करना 5,000 का मेरा डेप मार्केट में 5,000 की एफडी ले, तो वो 5,000 की फिक्स डिपॉजिट भी करेगा। इस प्रकार से मेरा एक फंड बढ़ने लगेगा, राइट? अब अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं तो देखो सेफ्टी होगी। अगर मैं शेयर बाजार में माल लेता जा रहा हूं, विश्वास कीजिए, आप ही के बीच में हमारे कितने सारे दोस्त हैं जो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते थे वर्षों पहले, आज एकदम तगड़ा पोर्टफोलियो है। आज वो नौकरी भी छोड़ देना अपनी, वो जितना नौकरी से कमाते थे उससे ज्यादा उनको शेयर बाजार दे रहा। ही कैन रिटायर, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया दोस्तों, हर महीना इन्वेस्ट किया, सट्टा नहीं खेला, राइट? पहली प्रायोरिटी सट्टा नहीं है उसकी। हम जरूर बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, पर पांव स्लिप नहीं होना चाहिए। पांव स्लिप ना हो, इसके लिए वेल्थ क्रिएटर पे पहला ध्यान रखे, हर महीना माल ले, हर महीना एसेट बना, राइट? आखिरी चीज, तीसरी चीज, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या? देखो, आप लोगों ने, मैंने अभी आपको बताया निवेश करो, एफडी लिया, शेयर बाजार में आपने पैसे लगाए, आप फायदा उठाने के लिए ट्रेडिंग करते जा रहे हो, कुछ भी किया, फिर उसका फॉलो अप करो। साल खत्म हो रहा है, ट्रैक करो, मैंने क्या किया पिछले साल। जो व्यक्ति अपनी गाड़ी में रियर मिरर नहीं देखता है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। रियर मिरर चेक करते करते आगे बढ़ता है। मैंने पिछले साल क्या किया, ये जो मैंने सब चीजें की उसमें मेरी गलतियां क्या थी, ये जो मेरी सब चीजें उसमें मैं इंप्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, इन चीजों को ध्यान में रख के आप रिव्यू लीजिए। आप, किसी ने, मेरे को ध्यान नहीं अभी तक किसी ने भी कहा हो कि पीयूष भाई एक मीटिंग सेट करनी है, प्रधान भी ने बोला नहीं हम नहीं मिलेंगे। शेड्यूल टाइट रहता है, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम कोई भी 10-15 दिन में मीटिंग तो कर ही सकते हैं, राइट? पूरे साल में 1-2 बार आप मिल सकते हो। रिव्यू कितनी बार रखना चाहिए पता है? साल में 1 बार इनफ है।
रोज थोड़ी ना सब बदलने वाला है जो रोज ये रिव्यू रखेंगे। साल में एक बार अगर आपने मीट रखा, आप अपने डीलर प्रधान भाई हमसे आप जैसे चाहो मिल सकते हो, एक रिव्यू आपने देखा कि चलो क्या चल रहा है, इफ यू आर सेटिस्फाइड उसको कंटिन्यू करते जाए, पर रिव्यू रखना 100% जरूरी है। मैं अगर चेक नहीं करूंगा डर के मारे कि मेरे से गलती तो नहीं हुई है, नॉट गुड फॉर माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, राइट। यही सिंपल सिंपल चीजें हैं दोस्तों, कि अगर हम करते जाएंगे पैसा जबरदस्त बनेगा, कोई रिस्क नहीं होता है रियल शेयर बाजार, राइट। आप में से कई लोग हमसे, देखो दशक होने को आया ना, कब से हमारा पूरा परिवार है, कितने सारे लोग हैं दोस्तों। मैं ये कहता हूं हर बार कि आपके शेयर आधे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अभी भी देखो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हुआ होगा, बाजार चल रहा है तो तेजी में नहीं आ जाएंगे। 3-1 साल में बाजार टूटता है, अभी जो है उससे 25% टूटने वाला है, टूटेगा क्या फर्क पड़ता है। मैं रोज यही चीजें देखूंगा तो कुछ बनेगा क्या काम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50% मेरे शेयर गिरने वाले हैं, मेरा पोर्टफोलियो आने वाले 3 साल में 30% टूटने वाला है। उसी प्रकार से मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होंगे जो कल, मान लो आपने 30 शेयर लिए हुए, बिलीव मी 10 साल देखो 80% शेयर डबल होंगे, कम से कम 10 शेयर 10 गुना होंगे, आपके पोर्टफोलियो में 20-20 गुना के शेयर भी होंगे। और ये अनुभव आप में से जो लोग बरसों से है उनको अभी होगा, राइट। सो इट्स नॉर्मल। और मैं रोज देखूं अरे बेच दूं ये करूं, और अपने नौकरी धंधे में ध्यान देने का ज्यादा, शेयर बाजार हम वेल्थ के लिए कर रहे हैं, डिस्टर्ब होने के लिए थोड़ी ना कर रहे, राइट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। देखो कोई प्रेजेंटेशन नहीं था, पर प्रधान भाई, हितेश, किंजल सबका एक, याग्निक सबका एक रिव्यू था कि चलो बहुत टाइम से हम लोग ग्राहक उसे मिले नहीं है। देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग हर महीना मिलते हैं, क्योंकि कितने सारे सेमिनार होते हैं हमारे, है ना। और ये हम सारे इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द सेमिनार की लिंक हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप सब लोग रिजल्ट और ये सब देखते जा रहे हो, राइट। मेरे को नहीं पता है, अगर आप में से कोई ये नहीं देखते होंगे तो गाड़ी पीछे छूट जाएगी, राइट। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर वो चीज जो वेल्थ के लिए जरूरी है वी आर गिविंग यू। तो रहिए इसी प्रकार से साथ में। प्रधान भाई यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ प्रधान भाई ये 3 चीजों पे मेरे को बात रखनी थी, मैंने मेरी बात रख दी है। आप अगर कोई चीज को ऐड करना चाहो या मैंने कुछ मिस किया हो तो मुझे बता सकते हो, और फिर आप क्वेरी सेशन रख सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, उनको कोई भी क्वेरी हो उस पर बात करेंगे, राइट। ओके। आपको जो भी क्वेरीज हो यू कैन आइदर रेज योर हैंड, वीडियो में नहीं, इधर पार्टिसिपेंट्स में आपका हैंड रेज करने का ऑप्शन है, यू कैन रेज योर हैंड और आइदर यू कैन नोट डाउन इन अ चैट, राइट फ्रेंड्स। प्रधान भाई तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। Yeah, you can raise your query in any aspects, प्रोडक्ट्स में हो, कोई कंपनी में हो, सेक्टर में हो, स्ट्रेटेजी में हो, राइट। ओके सो लेट मी बिगिन। गिरीश दवे, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गिरीश दवे मेरे ख्याल से आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ओके टिल दैट टाइम लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेरी। हर्षद कुमार,
राइट। मीनवाइल इफ यू विल अनम्यूट, आप बात कर सकते हो, राइट। यस हर्षद कुमार, यू कैन रेज योर क्वेरी। सर अर्शद बात कर रहा हूँ। क्या कहिए हर्षद भाई। सर कंफ्यूजन एक छोटा सा ये था कि हर एक कंपनी को हम ज्यादा से ज्यादा 5 से 7% देते हैं, ठीक है। राइट। और दूसरी तरफ हमारी वो जो सेमिनार वगैरह रहते हैं ना, वेबिनार, उसमें और हमारी एक बार फोन पे बात भी हुई थी, तो उसमें ये बात हुई थी कि 1,000 कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे कि वोल्टास है, हेवेल्स है, हमको 1,000 इकट्ठा करना है। तो सर कॉन्सेप्ट समझना है कि मतलब कैसे हम वेटेज भी उसका 5-7% रखे और उसकी क्वांटिटी जो है 1,000 वो भी कर सके। बराबर है हर्षद भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सबसे पहला हम क्यों, देखो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो ओपन करके रखा हुआ है, जैसे ये हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, राइट। तो हमने कहा कि भी जुबिलेंट फूड में 5% रुपया होना चाहिए, डीमार्ट में 4% रुपया होना चाहिए। अब उसके सामने यहाँ पे HDFC AMC है, यहाँ पे खाली 1% है, CDSL 3% टोटल। अगर मैं HDFC कैम्स दोनों में डालता हूं तो 1% CDSL, 1% HDFC, 1% कैम्स। ये दोनों में नहीं डाला तो CDSL में 3% डालो। आप CDSL में नहीं डाल रहे हो, HDFC AMC में डाल रहे हो, तो यहाँ पे 3%। क्यों? क्योंकि ये तीनों धंधे एक दूसरे से रिलेटेड है, बराबर। पर अब कैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे? देखो पहला, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, राइट। अब डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही क्वांटिटी बढ़ानी, तो ये क्वांटिटी आपकी कैसे बढ़ेगी? हर महीना के कंटिन्यू एक्यूमुलेशन। आपका एज कितना है अभी हर्षद भाई? सर 30। 30? यस सर। ओके। प्रोडक्टिव एज कितना बाकी है आपका, और कितना साल आप कमाने वाले हो? 30 सर। 30। तो देखो कितना टाइम है हर्षद भाई आपके पास। ये समय में आपके पास समय समय है, हर महीना आप माल लेते जाओगे। अब आपने तय किया कि वोल्टास में 5% से नहीं डालना, 5% से ज्यादा, और उसके सामने आपका पोर्टफोलियो भी तो बढ़ता जाएगा, वैल्यू। तो जो वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी तो अलग अलग शेयर की क्वांटिटी तो बढ़ने ही वाली है। पर कोई एक ही शेयर में आपने बड़ी क्वांटिटी कर दी, मान लो कल कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम फंस सकते हैं, राइट। थैंक यू। या तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि ये कंपनी में मुझे ज्यादा डालना चाहिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं लेने का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कल कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, एक टेक्नोलॉजी चेंज आया, मान लो एसी बिकते नहीं है। अब ये तो जिंदगी है, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मुझे भरोसा है कि एसी जबरदस्त बिकने वाले, तो मैं तो वोल्टास इकट्ठा कर रहा हूं। पर अंधी दौड़ किसी के पीछे नहीं रखनी, राइट। कितनी सारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, तो व्हाई नॉट टू वेल डाइवर्सिफाई। ओके, यस पुलिन भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है, यस प्लीज। हाँ पीयूष भाई, क्या कहिए पुलिन? हाँ वो लास्ट मीटिंग में आपने बोला था ना कि वो जो हर्डल्स की बात की थी ना, तो इसमें एक मॉनसून था। हाँ सही बात है। हाँ तो इस बार की जो मॉनसून की पोजीशन है उसके हिसाब से उसको हर्डल बोल सकते हैं। सवाल ही नहीं ना, ये एक बड़ा हर्डल है इस बार का मॉनसून हमारे सामने, राइट। देखो यही हर्डल की वजह से आप ऑटो में प्रेशर देख रहे हो। अब तक ऑटो जबरदस्त था, लेकिन मॉनसून इतना अच्छा नहीं रहा है जिसकी इफेक्ट ऑटो की बिक्री पे आ सकती है। और कौन से सेक्टर पे आएगी? FMCG, देखो कंजप्शन। इसके सामने और एक चीज देख लो, जब ओवरऑल डिमांड नेगेटिव थी पिछले 5 साल से, पूरी दुनिया में डिमांड इतनी अच्छी नहीं है पुलिंग भाई। वर्ल्ड का ग्रोथ कितना है पिछले 5 साल से? वर्ल्ड का खाली 2%, राइट। अब पिछली सदी में दुनिया ही 8% से ग्रोथ करती थी। पिछले 5 साल बुरे साल पूरी दुनिया के लिए, डिमांड नहीं है। पर इस साल से डिमांड वापस दिखी है। ये डिमांड किधर दिखी है? इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में।
तो मेरे हिसाब से पुलिन भाई हम ये साल के एंड तक ये देखेंगे कि 100 से ज्यादा कंट्रीज इस साल ग्रोथ में आ जाएगी। 100 से ज्यादा कंट्रीज अगर ग्रोथ में आती है तो हम ये कह सकते हैं 5 साल की लंबी बत्ती के बाद अब पूरी दुनिया तेजी में आ रही है और ये तेजी लंबी टिकेगी। 4-5 साल हम तेजी के बढ़िया देख सकते हैं। तो एक तेजी की शुरुआत हुई है, उसमें मॉनसून एक हर्डल बन के आया है, राइट। इसीलिए बड़ी इफेक्ट नहीं आई क्योंकि हम तेजी में आ चुके हैं और मॉनसून आए। तो मॉनसून एक फैक्टर है जो म्यूट कर सकता है इकोनॉमी को थोड़ा, पर अगर हम मंदी में ऐसा होता तो बुरे हाल हो जाते। अब क्या होगा पता है पुलिन भाई, मान लो गुजरात में इतनी अच्छी बरसात नहीं है, गुजरात में डिमांड डाउन रहे, पर यूरोप से अच्छी डिमांड आती है तो अपना एक्सपोर्ट तो अच्छा ही होगा ना, बराबर। तो ये रीजनल रोल प्ले करेगा मॉनसून। इंटरनेशनल मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव है और हम तगड़ी डिमांड आने वाले 5 साल देखेंगे। बिल्कुल बुलिश स्टैंस हमारी 10,000 के बाजार पे भी थी, आज भी है। थैंक यू पुलिन भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अनिल भाई, मेहुल मेहता, बालकृष्ण जानी, या वेलकम बालकृष्ण। एलटीआई आपने लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। एलटीआई, DMart, LTTS, likewise stocks. Though we knew they are very good for long term, how do we add them? They were bought at very lesser price. હવે ઊંચા ભાવ લેતા જીવ ચાલતો નથી, કરેક્શન આવતું નથી, ઓકે, સ્ટોક ભાગતા જાય છે, तो बिल्कुल सही बात है बालकृष्ण आपकी। देखो, अगर हम भाव को ही देखेंगे तो हमें हमेशा महंगा दिखेगा, राइट। अर्निंग देखें, अर्निंग जबरदस्त बढ़ रही है। ये जो तीनों कंपनियां लिखी, डीमार्ट हो, एलटीआई हो, एलटीटीएस हो, इनफैक्ट एलटीटीएस की अर्निंग म्यूटेड थी, पर अब ऑटो में तेजी आ रही है, टेक्नोलॉजी में स्पेंडिंग है, हम आने वाले समय में एलटीटीएस भी जबरदस्त तेजी में देखेंगे, राइट। तो इसको 10 साल के नजरिए से देखो तो सस्ता है, बराबर ना, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना याद रखने का, बाजार में हर 3 साल में 1,500-2 हजार पॉइंट नहीं, 2,500-1 हजार पॉइंट का करेक्शन आता है। वो समय ज्यादा एग्रेसिव बने। उसके अलावा जब कभी शेयर करेक्शन मोड में आते हैं उस समय एसआईपी करें, राइट। हाई पे हाई लगा रहे तब मत लो, लेकिन कितना लंबा समय आपके शेयर करेक्शन पे रहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे अगर हम एलटीटीएस को ही देखें, ये कितना समय नहीं चलता था, 1.5-2 साल नहीं चला था, है ना। 2000 कब से 18 to 20, 2 साल। तो ऐसा टाइम जब भी आता है वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके माल इकट्ठा करें। अभी ये तेजी के घोड़े को पीछे से ट्रैप न करें, राइट। अभी एसआईपी बिल्कुल नहीं कर सकते, एलटीटीएस करेक्शन में आने दो, तब तक जितना माल लिया हुआ है खुश रह सकते हैं, राइट। सेम थिंग इन एलटीआई। सेम थिंग, तेजी है। देखो 4-5 महीना नहीं चल रहा था तो एसआईपी यहाँ पे भी बनती थी, पर जब तेजी करता है उस समय कुछ भी मत न करो, राइट। वापस मौके हमें ऐसे तो मिलने ही वाले हैं, जब जब करेक्शन हो करेक्ट करें, राइट। अनिल भाई, टाटा एएलएक्सी का आपने फ्यूचर पूछा, एक्सट्रीमली ब्राइट है, कोई डाउट नहीं है उस चीजों में, लेकिन कब लेना है, तेजी में है, करेक्शन में ही लेना है। हर एक शेयर का नंबर लगता है। हम थक गए थे, इतना लंबा करेक्शन आया था, लंबे करेक्शन के बाद तेजी आई है, जबरदस्त ग्रोथ है। अब अगर तेजी में लेंगे तो वापस ये करेक्शन आएगा, तब क्या करेंगे। अब ये समय आप नहीं थे तो अभी टाटा एएलएक्सी आप नहीं ले सकते। अभी जो शेयर करेक्शन में है वो शेयर में आप ध्यान दें, राइट अनिल भाई।
यस ब्रितु मैडम, आपने क्वेरी रेज किया हुआ है। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैडम। मेरे दो सेक्टर्स में क्वेरी है। एक Okay. तो अभी किसी ने बात करी थी मॉनसून के बारे, तो जैसे शुगर से अभी इथेनॉल का बहुत ज्यादा है, सो दैट मीन्स कि जो शुगर प्रोड्यूसिंग जिससे वो वाले स्टॉक्स रिलेटेड है, जैसे प्राज हो गया या शुगर वाले, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन प्राज इंडस्ट्रीज की थोड़ा ग्रीन एनर्जी का उसमें अच्छा है, तो इज देयर अ प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज ऑफ द मॉनसून? मैडम मॉनसून अगर वीक रहता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन पे तो इफेक्ट आएगी, और प्रोडक्शन अगर कम होता है तो कंपनियों को महंगे दाम पे शुगर मिलेगा, बराबर की। तो ये केस में मॉनसून जरूर हमारी गेम को थोड़ा बिगाड़ सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर शुगर को देखे तो मैं मानता हूं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट शुगर में आई है, पर लॉन्ग टर्म में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो सरकार के हाथ में है। जैसे इलेक्शन आएगा ये लोग क्या कर सकते हैं, किसानों को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, कंपनियों को उससे लॉस होगा। तो ये कोई भी ऐसी सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट के एंट्री री एंट्री से प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ सकता है, उससे थोड़ा दूर रहे, वो हमारे पोर्टफोलियो को बहुत वॉलेटाइल बना सकता है, राइट। इससे तो नहीं कमाएंगे, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है एक आध सेक्टर में से, बराबर ना। पर हमारी अगर लगाम सरकार के हाथ में होगी तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बराबर ना। राइट मैडम। या एक क्वेश्चन और था, पूछ सकती हूँ मैं? यस मैडम, यस प्लीज। अगर हम केमिकल सेक्टर में देखें तो पीडिलाइट श्योर इट इज द मार्केट लीडर, but Yeah. there are others also which have monopoly in their business. If I talk about Fine Organics or I talk about Naveen Fluorine, so I mean they are a proxy play to, for example, agar hum HUL ka le, so Right. do you recommend, I mean, and these are evergreen according to me, कि ये तो हमेशा चाहिए ही होगा, and with China plus one these sectors would do correct. well. So is it a good idea to invest matlab more than the 10% allocation to any sector? If we increase our allocation in this sector, is it okay? ओके, तो मैं दोनों चीजों पे बात करता हूँ। एक आपने केमिकल सेक्टर का जो ग्रोथ बताया, राइट, तो वैसे देखा जाए तो केमिकल सेक्टर बटा हुआ है, एक है इसमें स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट। हर एक कंपनी की एक स्पेशलिटी है। अब कोई भी कंपनी ये सेक्टर में होगी, चाहे वो 500 करोड़ करे, वो 5000 करोड़ करे, पर उनकी ये बात तो होगी कि हम ये केमिकल बनाते हैं, जो कोई नहीं बनाता है, राइट। ये हर एक कंपनी की आप रिपोर्ट में देखोगे। अब सेक्टर का ही नाम है स्पेशलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी अपनी स्पेशलिटी है। हमें उनकी ये बात को नहीं लेना है कि ये स्पेशल है, लेकिन अब डिमांड कितनी है। देखो इंडिया में केमिकल की डिमांड 6 to 7% रहेगी, मतलब इतना ग्रोथ इंडिया में रह सकता है। तो अगर हमारी केमिकल कंपनियां सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन पे चले तो इनका धंधा कितने परसेंटेज से बढ़ेगा मैडम? 6 to 7। उसके सामने इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है, वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 5% से बढ़ रहा है। तो अगर हमारी कंपनियां एक्सपोर्ट करती तो एक्सपोर्ट में भी इनका ग्रोथ कितना होगा? 5%। लेकिन अभी एक एडिशनल बेनिफिट हो रहा है मैडम। अभी एडिशनल बेनिफिट क्या है कि इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में थी नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट में चाइनीज थी। अब चाइनीज के बैन की वजह से इंडियन कंपनी के नंबर लग गए, तो अचानक एक बड़ी सी फील्ड हमें मिल गई कि चलो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, जिसकी वजह से हमारी कंपनियां 15% के ग्रोथ से बढ़ रही है, राइट। अभी हम क्या देख रहे हैं? ह्यूज डिमांड है केमिकल में। तो रियल डिमांड कितनी है मैडम? इतनी।
पर चाइना +1 की वजह से ये डिमांड है। अब ये कब तक रहेगी? जब तक ये गैप फिल हो जाती है या जब तक कोई और प्रोडक्शन के तरीके आते हैं। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जिंदगी भर हमें ये 15% का ग्रोथ मिलेगा। हम वापस से एक म्यूटेड ग्रोथ में आए। बुरा नहीं है मैडम 6-7%, पर इट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। ये कोई इमर्जिंग सेक्टर नहीं है जहां पे ऑर्गेनिकली मेरे को 20-25% ग्रोथ मिलने वाला है। चाइना की वजह से ग्रोथ आ रहा है। दिस इज नॉट रियल ग्रोथ। फिर भी मैं मानता हूं चलो अच्छा ग्रोथ बनाए रहे तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन हम ये बेस के ऊपर कोई भी एक कंपनी में 10% निवेश करें, वो मैडम रिस्क वाली बात हो जाएगी। बराबर ना, कल अचानक कुछ और हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आप जरूर निवेश कर सकते हो। आप सेक्टर को बांट सकते हो कि आपने पीडीलाइट में पैसा डाला है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इंटरनेशनल डिमांड से। दिस इज अ ब्रांड। यहाँ पे पैसा आपने डाल दिया मान लो 3%। अब आपको कोई भी एक स्पेशलिटी केमिकल में डालना है, फिर चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो चाहे कोई और हो, पैसा डालो लेकिन 3% से ज्यादा मत डालो मैडम। राइट? क्यों? रियल डिमांड नहीं है। कोई छोटी कंपनी होती तो भी मैं कहता कि आप 5% डालो कोई और सेक्टर की, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, इंटरनेट है, जहाँ रियल डिमांड है। पर जहाँ रियल डिमांड नहीं है हमें थोड़ा क्वेश्चन भी रहना पड़ेगा मैडम। राइट? ओके, सो आप बोल रहे हैं कि जैसे स्पेशलिटी केमिकल में टोटल 10% होना कर सकते हैं और उसको हम बाइफरकेट कर दे amongst the different companies that we want to have. Yeah, correct मैडम। ठीक है, राइट? राइट। सबसे Thank you. ज्यादा ध्यान किधर रखे पता है? आप सब लोग, टू एवरीवन आई विल लाइक टू टेल कि अपना 80% पोर्टफोलियो ग्रोइंग इंडस्ट्री में रखें जहां पे रियल डिमांड है। अब ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ उसे कहते हैं कि आपकी कंपनी जो धंधा कर रही है आराम से 10-12% से तो कंपनी का धंधा बढ़ता ही जाता है। ये 10-12% गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक को चाहिए इतना कि ये लोग माल लेते जा रहे हैं और धंधा बढ़ता जा रहा है। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ आए वहां पे 80% डालो, फिर 20% हम रिस्क लेके कहीं पे भी पैसा डाल सकते हैं। राइट? थैंक यू। ओके, धन्यवाद। एंड नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स समीर शाह। यस समीर भाई। पीयूष भाई गुड इवनिंग। Yes, जस्ट good एक evening. कहिए समीर क्वेरी भाई। था क्या? कि जैसे आपने एलटीआई बताया, एलटीटीएस बताया, बराबर है। अभी Right. जैसे टाटा एलेक्सी हम देखेंगे तो वो करीबन 700-800 से शुरू हुआ, 4800 है। नाउ इट इज Right. वेरी डिफिकल्ट टू सी कि भाई वो मीन्स करेक्शन मोड में कब आता है और करेक्शन मोड में कितने टाइम रहता है। Right. तो जैसे आपने जो करेक्शन मोड का ग्राफ था वो शायद बहुत लंबा चौड़ा था, बट अभी ये बहुत सारे पिक में गया है, तो एक समझना मुश्किल पड़ जाता है एक आम इन्वेस्टर के लिए कि भाई ये अभी करेक्शन मोड में कितना आया हुआ है। दैट इज नंबर 1। तो बराबर अभी एक दूसरा क्राइटेरिया चल रहा है कि आरएसआई देखते हैं 14 कि हम्म, भाई ये अगर 50 के नीचे चला गया, ये नाउ इट इज डॉक्टर रेडी, अभी 30 के आरएसआई के चल रहा है और गुड स्टॉक्स है, तो यू कैन बाय इट। इट इज इन करेक्शन मोड। वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अगर ये करेक्शन मोड है, उसका आरएसआई 30-35 के आसपास चलता है, इट इज गुड बाइंग लेवल। तो दिस कॉन्सेप्ट इज राइट और रॉन्ग? समीर भाई, आरएसआई एक टेक्निकल चीज हुई। टेक्निकल अगर फंडामेंटल से नहीं जुड़ा हुआ है तो कभी काम नहीं लगेगा। हम खाली आरएसआई लेके बाय करेंगे ना, तो मैंने देखा है कंपनियां बरसों तक का आरएसआई ओवरबॉट ही रहता है। उगता क्या है पता है? ऐसी कंपनियां जो जबरदस्त ग्रोथ में होती है वो सस्ती होती ही नहीं है। राइट? तो आरएसआई प्रॉपर तरीका नहीं रहेगा। देखो इससे अच्छा तरीका क्या रहेगा बताऊं मैं आपको? सीधे सीधे यहीं से अगर आपको टेक्निकल ही देखना है तो एकदम सिंपल इंडिकेटर देखो। देखो मैंने यहाँ वापस टाटा एलेक्सी ला दी है, चार्ट आपके सामने। कोई इंडिकेटर नहीं डाला मैंने इधर, कुछ भी नहीं। मेरे को एक चीज तो पता चल रही है कि हर महीना ये नया हाई लगाता जा रहा है, एवरी मंथ। राइट। जब तक ये शेयर हम इसको करेक्शन में आया कब बोलेंगे? जब तक ये प्रीवियस मंथ का लो तोड़ के नीचे नहीं आता है
तब तक हम नहीं कहेंगे ये करेक्शन में आया है। देखो Okay, इधर ये लोअर लो लगा रहा था। अब देखो जहां तक हम लोग तो समीर भाई ये टाइम पे भी एक्टिव बायर थे टाटा एलेक्सी, तो जो सोचो जो लोग इधर फंसे होंगे उनको लगता था ये कभी करेक्शन में नहीं आएगा, फिर वो कितना लंबा समय तक फंसे देखा आपने। राइट 2016 से 2020 कितने साल नहीं चला ये? 7 साल 4 साल है कि नहीं? तो हर कंपनी आराम भी करती है, हर कंपनी तेजी भी करती है, और उसका डेफिनेशन क्या? कब मैं बोलूं कि ये कंपनी आराम कर रही है? जब आपकी कंपनी प्रीवियस मंथ का लो तोड़ के नीचे काम करने लगे, तो हम कह सकते हैं नाउ माय कंपनी हैव एंटर्ड इनटू करेक्शन मोड। मैं मेरी एसआईपी चालू कर सकता हूँ, राइट? तो आप Okay. शुरू कर सकते हो अपनी एसआईपी। अब अभी ये कंपनी हायर हाई बना रही है, अभी अवॉइड करें। हर एक कंपनी का नंबर लगता है समीर भाई, कोई कंपनी बाकी नहीं है दुनिया में जो करेक्ट नहीं होती है। थोड़ा आराम करें यहाँ, राइट? थैंक यू ओके, तो समीर भाई का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। टेक्निकली कैसे देखे, तो देखो ये सिंपल तरीका बताया विदाउट सीइंग एनी इंडिकेटर। दूसरा एक मैं फंडामेंटल तरीका आपको बता दूं, इट इज वेरी इजी। देखो मैं खुद ये तरीका यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं गया बीएससी इंडिया पे और मैंने लिखा टाटा ELXI, राइट? अब ये मैंने टाटा ELXI लिख दिया। यहाँ पे मेरे को एक चीज देखनी है, कंपनी की अर्निंग पिछले साल की क्या थी, राइट? देखो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मैं फाइनेंशियल्स में गया, रिजल्ट में गया, और अर्निंग कितनी है 59.11। नोट कर दिया आपने? मेरे टाटा ELXI एक शेयर पे मुझे कितना कमा के देती है 59 रुपीज। और ये कब के रिजल्ट है? पिछले साल के। अभी हम लोग सितंबर महीने के, तो अभी कितने महीने बीत चुके पिछले साल के बाद? ऑलमोस्ट 5 महीने। 5वें महीने में हम टाटा ELXI की ये रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, तो वी आर वेरी लेट। तो मेरे को देखना है कि साल जब खत्म हुआ तब इनकी अर्निंग 59 थी। ध्यान से सुनिएगा, साल खत्म हुआ तब अर्निंग 59। अभी की अर्निंग क्या है करिए, आपको इधर लेटेस्ट अर्निंग जो आपको बाहर दिखती है, ये है लेटेस्ट अर्निंग। दिस इज ट्रेल EPS 66। इसका मतलब क्या? पिछले साल अर्निंग 59 थी और ये 3 महीने में अर्निंग कितनी बढ़ गई है? 7 रुपया, है ना? तो 60 रुपए के शेयर में अगर 7 रुपए की अर्निंग बढ़ी, तो अर्निंग बढ़ रही है कि घट रही है? अभी टाटा ELXI पे कौन पूछ रहे थे? अनिल भाई पूछ रहे थे, राइट? समीर भाई की बात चल रही थी। जस्ट सोचो आप कि मेरी अर्निंग अगर बढ़ रही है तो दिस इज अ गुड इंडिकेटर। लोगों को जो कहना हो कहने दो, पर एक चीज तय है, साल खत्म होते होते में मेरी अर्निंग को ये 70-75 आता हुआ देखूंगा। जो भी कंपनी के शेयर की अर्निंग बढ़ती रहती है वो तेजी में होते हैं। है तेजी में ये घोड़ा आपका? अब देखो दूसरा एक शेयर में आपको बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है पर अर्निंग अभी नहीं बढ़ रही है। देखो दिस इज बायोकॉन, अ वेरी गुड कंपनी। बायोकॉन भी जब रिजल्ट उसके आए, बायोकॉन का EPS कितना था? 6 रुपया। मतलब जब साल खत्म हुआ 6 रुपया कमा के दे रहा था। Q1 के नतीजे के बाद कितना रिजल्ट है? 2 रुपया। अब मुझे बताओ मेरे इस साल के प्रॉफिट बढ़ने का ट्रेंड है कि घटने का ट्रेंड है? इधर से ही पता चल गया। को कोई लंबी चौड़ी PhD करने की जरूरत नहीं है। बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या कहते हो दोस्तों आप लोग? अर्निंग मेरी, अब अर्निंग घट रही है तो ऑब्वियस सी बात है शेयर भी टूट रहा होगा, राइट? तो अर्निंग आर एवरीथिंग। आप अर्निंग से अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेंड कैसी रहेगी। अब ये शेयर अभी करेक्शन में आ गया होगा,
राइट। चलिए, तो ये दोनों तरीके हैं चेक करने के। लेट मी चेक। ओके, बाबुल भाई आपने लिखा है व्हाट प्राइस बजाज फाइनेंस SIP। ओके, बजाज फाइनेंस जो है अभी फुल फ्लेज, वो क्रेडिट ग्रोथ में वैसे थोड़ा प्रॉब्लम था, राइट, कोरोना के बाद, पर अभी बजाज फाइनेंस भी तेजी में है। हम तेजी में SIP हरगिज नहीं कर सकते, राइट। तो बजाज फाइनेंस में SIP के लिए मुझे थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, राइट। लविन जेठवानी, यस जेठवानी जी, यू कैन रेज योर क्वेरी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बात कर सकते हो। ओके, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू। आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी अच्छा, आता है अभी सर? अनम्यूट हुआ। कहिए कहिए जेठवानी जी। सर ऐसा है, आपके इधर ही आया था, वॉरेन बफेट कह रहा है कि इंडियन मार्केट जो है अभी वेरी कॉस्टली हो गए। बराबर है, सही बात है। तो क्या करेक्शन आना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है सर कि अभी एक ऐसी बात हुई थी जिसमें ऐसा था कि करेक्शन का मोड था, जैसे बहुत सारी, जैसे आपने कहा था RSI वो देखने का, लेकिन उसका लिमिट है, जैसे बढ़ता है। यही हाल मेरा इसमें डिक्सन में हुआ था। जैसे अपन ने टाटा एलेक्सी मैंने 800 में लिया था, 700 में, सपोज मैंने 70 लिया था, तो मैंने 40 बेच दिया 1400-1500 में, बाकी 30 रखा हुआ है, तो वो तो अच्छा हो गया, प्रॉफिट है मेरा, वो चल रहा है। राइट। तो जैसे करेक्शन भी आता है तो हर कोई डर जाता है कि सर कि शायद वो जो वॉरेन बफेट कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मार्केट, इंडियन मार्केट वेरी हाई, तो क्या ये सही है? ओके, तो जेठवानी जी, क्या ये बात भी सही है कि नहीं है कि जब 10,000 था तब भी ये लोग बोलते थे इंडियन मार्केट आर हाई? यस सर, करेक्ट, इंडियन मार्केट आप सही कह हाई रहे रहेगा। आने वाले 10 साल तक भारत का बाजार सस्ता नहीं होगा। सस्ते सर, कभी कभी अपना मार्केट का अभी बहुत टाइम से हाई पे हाई रहा है। बराबर है। आप जैसे अभी देख लेते हैं, पहले 2008 में आया था, फिर 2014 से अपन देख रहे हैं, अब 2014 से सर 2021 हो गया, 7 साल हो गए हाई पे चढ़ते हुए। नहीं, 7 साल से कहाँ चल रहा है बाजार? बीच में देखो कितना समय नहीं चला जेठवानी जी, देखो। नहीं चला तो क्या है, 1000, 2000 या 3000 पॉइंट नीचे गया है। बराबर, देखो कितना हम नहीं आया है, जिसको बोलते हैं ना सर मंदी। देखो ये है करेक्शन एक लंबा, कितना टाइम से बाजार चला नहीं था, अभी तो बैटिंग चालू हुई है जेठवानी जी, 5 महीना हुआ है बैटिंग चालू हुए, इतनी जल्दी बैटिंग खत्म नहीं होगी। अच्छा, अपनी डायरी में 30,000 निफ्टी लिख दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। देखो, बाजार करेक्शन आता है तो ये हमारे लिए खुश खबर है। क्यों खुश खबर है? अगर बाजार करेक्शन में आता है थोड़ा और इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो पैसा डाला हुआ है, बढ़िया है, राइट। इंडियन मार्केट जो है ये अच्छी कमाई कर रहे हैं, हमारी कंपनियां बड़ी बनती जा रही है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आने वाला जो समय है बिल्कुल सुनहरा है, कोई उसमें चिंता की या कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो 10 साल से ये लोगों को सुन रहा हूँ, लोग कहते हैं महंगा महंगा महंगा, हमने हर घटाड़े पे यहाँ पे माल लिया हुआ है। एक बात और सर, चिंता की बात नहीं सर, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन मार्केट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाइना मार्केट कोरोना की वजह से या उसकी वजह से डाउन है, करेक्ट सर। लेकिन सर अब मोदी साहब ने आत्मनिर्भर करके इंडियन इंडस्ट्री को वेरी स्ट्रांग बनाया है, तो हम अभी खुद पे डिपेंड, चाइना हमको इफेक्ट कैसे कर सकेगा? हम जब अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर, बराबर है, तो फिर हमको ऐसे मतलब क्यों ऐसे मतलब उससे डरने की जरूरत है? बराबर है, नहीं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिकल के लिए मैंने बताया, अच्छा, इंडिया चाइना पे डिपेंड नहीं है, पर केमिकल कंपनियां चाइना ने बंद कर दी। अब चाइना पूरी दुनिया में 50% केमिकल चाइना प्रोवाइड करता था। जी सर। तो अचानक चाइना ने जब कंपनियां बंद की तो वो 50% जो डिमांड पूरी करता था उसका एक बड़ा हिस्सा अब कौन करेगा?
तो वो डिमांड Yes, इंडिया yes. के पास आ गई। Yeah, yes, sir. पूरी जीडीपी के लिए नहीं, ये हमने खाली केमिकल के लिए बात की। बराबर? Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो धन्यवाद आप सब लोगों को। मैंने आज सुबह ही आपके साथ एक सिंपल सी चिप स्प्रेड की थी, अ वेरी सिंपल थी। देखो उसमें हमने यही बात बताई थी आपको। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनियां दी थी कि जितना ज्यादा मैं समय देता हूँ मुझे नेगेटिव रिटर्न की कंपनियां कम मिलती है। देखो 5 साल के समय में अगर मैं निफ्टी 100 में देखूं तो 14 कंपनियां नेगेटिव है 5 साल के लिए, पर मैं अपना समय लंबा करता हूँ 15 साल, तो 100 में से खाली 2 कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दी है, राइट, ओनली 2 कंपनीज। तो मुझे फायदा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टाइम दिया। जितना समय हम देंगे बाजार में उतना हमारा पोर्टफोलियो सेफ होगा, राइट। बिल्कुल सक्सेसफुली हम सब लोग दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो प्रधान भाई, पीयूष भाई एक स्मॉल क्वेरी છે વાત કરી શકે? हाँ बोलो समीर भाई। सर हमने जो बात कही चितनौरी जी की, उनके कंटिन्यूएशन में मैं बात करना चाहता हूँ कि जी। आपने जो बोला करेक्शन मोड और लास्ट मंथ का अगर मैं 1 महीने पहले का लो पकड़ के चलता हूँ ग्राफ से, इट इज ओके, बट और अपना ग्रोथ आप अर्निंग भी बताया हमने बीएसई की साइट में, डेट इज ऑल्सो ओके, बट Right. अगर देखने जाइए लास्ट 8 मंथ्स में जो अच्छी कंपनी का जिस तरह उसने डिक्सन लिया, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, या टाटा एलेक्सी, वो पूरा 7 to 8 टाइम्स चल गया है, मींस यानी कि 500 to 600 टाइम्स रिटर्न हो गया ज्यादा, तो उसने उतना अर्निंग तो किया नहीं है। तो क्या हम नेक्स्ट 4 ईयर का उसका जो इनकम होगा उसका मैं प्रीमियम दे रहा हूँ आज, मुझे कितना कमा के मिलेगा? सपोज मैं 1 महीने लो पे भी चला जाता हूँ एसआईपी में, या 2 महीने का लो भी पकड़ता हूँ, then it is against the 400 times higher than there is a previous value beyond the last before the 6 months value, okay? तो इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये हमको, मेरा एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये कंपनी के भले अच्छा ग्रोथ है, टाटा एलेक्सी और जो भी है, लेकिन 500 टाइम्स चल गया। मैंने यही बजाज फाइनेंस 500 में लिया, आज 16,000 है सब कुछ, तो वो कितना उसका 3 गुना तो 300 गुना अर्निंग तो नहीं हुआ है 1 साल में। तो ये बराबर बात है आपकी समीर भाई। के लिए देखो क्या होता है कि शेयर का जो भाव है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। अर्निंग अगर आपकी डबल होती है तो भाव भी उसकी इफेक्ट ट्रिपल आती है। उसी प्रकार से आपकी अर्निंग थोड़ी सी कम होती है ना तो भाव ज्यादा गिर जाता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि जितना भाव बढ़ा है उतनी अर्निंग नहीं बढ़ी है, अर्निंग भी उनकी जबरदस्त बढ़ी है, राइट। अर्निंग उनकी बहुत अच्छी बढ़ी है और अर्निंग का ही सपोर्ट से भाव चलता है। हमें लगता है कि ये ज्यादा चल गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे को 10,000 पे भी श्री सीमेंट लगता था कि बहुत ज्यादा चल गया, देखो अभी 20,000 आ गया शायद। तो ये भाव देखेंगे, उससे हम कभी ये नहीं कह पाएंगे कि वो ज्यादा चला कि कम चला है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे और भाव चलता जाएगा। तो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ये कोई बात नहीं है। शेयर इतने होने ही वाले हैं क्योंकि आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है, समीर भाई। तो अर्निंग का फुल सपोर्ट है, अर्निंग के बगैर कोई कंपनी चलती नहीं है लॉन्ग टर्म। नहीं, वरीड वहां हो रहा है कि सपोज अच्छी कंपनी का ग्रोथ भी मान लीजिए 50 या 60% जो भी हो रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 600 टाइम्स पर चल रहा है, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है। अगर कैलकुलेट, अगर मैं इंटरेस्टिंग वैल्यू पे चला जा रहा हूँ किसी का, तो हो सकता है वो 1000 लेके आए तो उसमें उसका प्रीमियम 500 रुपया देके 1500 दे सकता हूँ, लेकिन उसकी प्राइस चली जा रही है 3500। बराबर है। तो वो कहीं फॉर्मूला, अगर मैं ब्लाइंडली एक स्टेटमेंट लेके चलता हूँ तो इस ओके मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी कैलकुलेशन करने जाता हूँ तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ। राइट। देखो पहली चीज तो तेजी में करना नहीं है इन्वेस्टमेंट, बराबर की नहीं। जो अभी हमने बात की कि अभी तेजी में तो वैसे भी नहीं करना है, लेकिन जब करेक्शन आता है तब हम जरूर कर सकते हैं, राइट। अभी मेरे पास इतना वो नहीं है टाइम कि मैं आपको पूरा इसका फेयर वैल्यू बताऊं। ओके व्यूज सर, ओके थैंक यू। लेकिन समीर में मैं इसका फेयर वैल्यू अगर अभी ओपन करूंगा तो मेरे पास ये शेयर 150 रुपए के है, फिर भी मेरे को चिंता नहीं। और ये तो मैंने आज देखा 3000 आ गया, बाकी मैं तो 2000 समझ रहा था। तो सोचो भाव तो देखा ही नहीं है। अब ये 3000 पे भी नहीं बेचा ना 2000 पे बेचा, क्यों बेचे? जब हमें पता ही है कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी का ग्रोथ कैसा है और जबरदस्त है। देखो
लेट मी जस्ट, यहाँ पे मैं टाटा ELXC ओपन करता हूं। आप देख सकते हो 250 करोड़ का प्रॉफिट 368 करोड़, मतलब कितना ग्रोथ हुआ यहाँ पे समीर भाई परसेंटेज में? ऑलमोस्ट 50%। ओके 50% से प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, राइट? और ये 50% अभी Q1 में भी आ गया है। तो जब तक ग्रोथ रहेगा तब तक शेयर चलता जाएगा, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर कंपनी में आते हैं। कभी भी कोई तेजी कंटिन्यू नहीं रहती है, तो कुछ प्रॉब्लम आएगा और करेक्शन में आ जाएगा शेयर, राइट? बाय तभी करे जब करेक्शन में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास तो कितने हमारे पोर्टफोलियो के क्लाइंट है उनके पास पड़े हुए और लाखों में, पर ना हम जब यहाँ नहीं चलता था तब घबराए थे, ना आज हम घबरा रहे, राइट? और टूटेगा तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि ओवरऑल हम इसको और इकट्ठा करना चाहते हैं। तो लेंगे कब? टूटेगा तभी तो लेंगे, बराबर? फाइन फाइन ओके थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। यस प्रधान भाई, so we can conclude the meeting. Yeah. हम लोगों ने दोस्तों जस्ट एक गुड न्यूज है, रिसेंट एक अच्छा स्टेप है। जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक प्रॉफिट फ्रॉम इट का PMS लॉन्च हो चुका है। तो जो लोगों को लगता है they want to do PMS, they can contact to their respective teams, right? वो आपको डिटेल में बता सकते हैं कि what is PMS। पर आप लोगों को लगता है you are doing good, आप अपने आप भी निवेश अच्छा कर रहे हो, तो सपोर्ट आपको पूरा हमारा रहेगा, राइट? आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, ओवरऑल नो नीड टू वरी, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट फ्रेंड्स? चलिए, तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार से अलग अलग मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, हमारा डाउट क्लियर हो गया है।